क्या एक औरत को चर्चेस में, कलीसियाओं में प्रचार करने की या पास्टर बनने की अनुमति है? और फिर दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बाइबल में देखने को मिलती हैं, तो उन सब से हम क्या सीखते हैं? और फिर वचन में गलातियों 3 में कई लोग ये भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि अब परमेश्वर में ना कोई स्त्री है, ना कोई मर्द है, ना कोई गुलाम है, ना कोई आज़ाद है। तो क्या ये सारे वचन इस बात को सजेस्ट नहीं करते हैं कि औरत और मर्द दोनों एक ही हैं, दोनों इक्वल हैं? तो फिर क्यों कई वचन, जैसे कि पहला तिमोथेयुस अध्याय 2 वचन 11 से लेकर 14 तक को जब हम पढ़ते हैं, तो क्यों ये वचन हमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं, जब ये वचन कहते हैं कि औरत को प्रचार करने की अनुमति नहीं है? और क्यों ये मुद्दा है कि क्या औरतें पास्टर बन सकती हैं या नहीं? तो आज इन सारी कन्फ्यूजन्स को हम वचनों के अकॉर्डिंग दूर करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बाइबल को जरूर अपने साथ रखें, अपनी बाइबल को अपने साथ रखें। और अगर आप बिजी हैं, कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को रोक दें। जब आप आराम से बैठे होंगे घर में तो ही इस वीडियो को देखना, तो ही आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जो वचन मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आने वाला हूँ उन्हें समझ पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी बाइबल को अपने पास रखें। अगर आप नोटबुक्स अपने साथ रख सकते हैं तो उन्हें भी ले लें, ताकि सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप इन सबको अच्छी तरह से समझ सकें। ऑलराइट, तो इसके बाद मैं इससे पहले कि वीडियो में आगे जाऊँ, मैं यहाँ पर इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि यस, ये जो इशू है आज मसीहत में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो इस कारण हमें ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे लिए एक बेस लाइन या हमारे लिए कुछ फाउंडेशन होना बहुत ही जरूरी है जिसकी तरफ हम देख सकें, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस इनको बाइबल के या वचनों की अथॉरिटी के ऊपर नहीं रख सकते हैं। हमारे लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, जिस अथॉरिटी के साथ, जिस बेसिस के साथ हम सब चीज़ों को परख सकें और जिनके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ों को कर सकें या देख सकें। तो इसलिए अगर आपके कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन सब को मैं कहूँगा कि अगले कुछ मिनट्स के लिए प्लीज़ साइड पर रख दें और बाइबल को अपनी फाउंडेशन मानकर बाइबल के अकॉर्डिंग चलें कि वचन हमें क्या कहता है, और फिर जो वचन कहता है इसी के आधार पर चलें। क्योंकि अगर आप बाइबल की अथॉरिटी को साइड करके अपने एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस को ऊपर रखेंगे, तो फिर आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो अथॉरिटी है उसे साइड कर चुके हैं और यही कुछ हो रहा है। बहुत से लोग जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीडियो में, दिबोरा की एग्जांपल देते हैं। तो क्या आपको पता है कि दिबोरा के टाइम में क्या हो रहा था? उस वक्त जब ये न्यायी आ रहे थे, उस वक्त में सबसे बड़ी जो बीमारी इजराइल में फैली हुई थी वो ये थी। वचन में बार बार यही लिखा है कि लोग वही करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। नो वन heard और nobody obeyed the voice of God, कि लोगों को जो अच्छा लगता था वही वो करते थे। They did whatever seemed right in their eyes, कि जो उन्हें अच्छा लगता था उन्होंने वही किया। तो जो तोरा, जो लॉ, जो कमांडमेंट, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी मूसा के थ्रू, उन सबको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, साइड कर दिया था। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उन लोगों की तरह बनेंगे जो न्यायियों के वक्त में थे, जिन्हें जो सही लगता था, जो फीलिंग्स आती थी, जो एक्सपीरियंस था वो करते थे, या आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे और जो वचन कहता है उसे करेंगे। आपको ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा। So keeping these things in our mind, now let's get into the video and explore this very excruciating and controversial issue. Okay, तो अब देखिए, जब हम इस टॉपिक में जा रहे हैं कि क्या औरतें पास्टर बन सकती हैं, चर्च में स्टेज पर आ सकती हैं, पास्टर बन सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर भी हमें, जैसे कि और भी कई जो इश्यूज़ हैं क्रिश्चियनिटी में, चर्चेस में, उन्हीं की तरह यहाँ पर भी हमें दो एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। अब एक एक्सट्रीम क्या कहता है? एक एक्सट्रीम कहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रदरन असेंबली करके जो एक चर्च है या एक डिनोमिनेशन है, वो ये मानते हैं कि औरतें स्टेज के सामने खड़े होकर अपनी टेस्टिमनी भी शेयर नहीं कर सकती हैं। औरतें बिल्कुल पूरी असेंबली में शांत हैं, पूरी तरह से बिहाइंड द सीन है, वो सामने बिल्कुल भी नहीं आ सकती हैं, पूरी तरह से उन्हें साइड कर दिया गया है। दे हैव बीन स्वेप्ट अवे।
और दूसरा एक्सट्रीम क्या है, दूसरी तरफ एक ये एक्सट्रीम निकल गया है कि वेल वी आर ऑल सेम, हम सब एक हैं, तो वी कैन डू वट एवर वी वांट। आप पास्टर बनो, आप अपोस्टल बनो, अपने नाम के साथ पास्टर ये सो एंड सो लगा दो, अपोस्टल सो एंड सो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्चेस में स्टेजेस पर खड़े होकर औरतें प्रचार कर रही हैं, पास्टर बन गई हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स को हमें बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा और वचनों से लेकर चलना पड़ेगा कि वचन हमें क्या कहता है। और तो हम वचन से देखते हैं। चलिए मैं इससे पहले कि हम इशू में आगे जाएं, मैं ये वचन हम सब के लिए पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसके वचन 17 को। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 17, क्योंकि मैं यहाँ पर फाउंडेशन को ले करना चाहता हूँ ताकि पूरी तरह से हम पहले तैयार हो जाएं उस बात को करने के लिए जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। 2:17 में क्या लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं, हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखिए, हम टेल द ट्रूथ याकूब कम्युनिटी, हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो वचनों में मिलावट करते हैं। वचन जैसा है उसे वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में रहकर एक्सप्लेन करते हैं और बाकी और वचनों को भी लेकर एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम एक ही वचन से अपने सिद्धांतों को या डॉक्ट्रिन्स को ना निकालें। तो वचन कह रहा है कि हम बहुतों के समान नहीं है जो वचनों में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर को उपस्थित जानकर हम मसीह में बोलते हैं। तो मुझे परमेश्वर का भय है, मुझे पता है ये इशू बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और बहुत सारे हमारे भाई बहन हो सकता है इस टॉपिक को या इस वीडियो को देखने के बाद हर्ट भी हो, लेकिन इट डजंट मैटर एट ऑल टू मी इफ इट इज इन द बाइबल, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द बाइबल, नॉट थ्रू द कल्चर कि कल्चर क्या कहता है या आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, मायने रखता है परमेश्वर का वचन, ये अथॉरिटी जो हमें दी गई है। ओके, एक इंसान को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, पास्टर वूडी बॉकम। तो बहुत साल पहले उन्होंने एक CNN में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली थी और इशू यही था, औरत प्रचार के पास्टरियल लीडरशिप को लेकर ही। और उन्होंने उस इंटरव्यू के दरमियान एक बड़ी बात, खूबसूरत बात कही। वो कहते हैं कि आई विल नॉट वायलेट द टेक्स्ट ऑफ द स्क्रिप्चर, कि मैं जो वचनों के बातें हैं, जो वचनों की सच्चाई है, उसको वायलेट नहीं करूँगा, उसको नहीं तोड़ूंगा, इन ऑर्डर टू साउंड मोर अप्रोप्रिएट टू द कल्चर, ताकि जो कल्चर है मैं इसके साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकूं। बोल रहे इस चीज़ के लिए, कल्चर में मिलने के लिए, कल्चर को खुश करने के लिए, कल्चर के साथ दिखने के लिए मैं जो वचनों की शिक्षा है, जो वचनों के सिद्धांत हैं, वचनों की सच्चाई है, उसको वायलेट उसके साथ समझौता नहीं करूंगा। एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू, मैं वचनों को तोड़ू मरोड़ूंगा नहीं, वचनों के साथ समझौता नहीं करूंगा, ताकि हमारा जो आसपास का मसीह कल्चर बन चुका है, जहां पर हर एक औरत अपने नाम के साथ पास्टर लगा चुकी है, अपोस्टल लगा चुकी है, ताकि मैं इनके साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखूं। लोगों को खुश करने के लिए मैं वचनों के साथ कभी भी समझौता नहीं करने वाला हूं। नाउ, इस चीज को दिमाग में रखने के बाद अब आगे मैं बात ये करना चाहूंगा कि ये जो इशू है औरत का पास्टर बनने को लेकर या लीडरशिप में आने को लेकर, देखिए ये कोई मैन वर्सेस विमेन इशू नहीं है, ये औरतों और मर्दों के दरमियान का इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो कि औरतों के प्रचारक बनने को, पास्टर बनने को, लीडर बनने को सपोर्ट करते हैं। कई मर्द भी ये कहते हैं कि नहीं, औरतों को पास्टर बनना चाहिए, लीडरशिप में आना चाहिए। और फिर वही कुछ औरतें भी हैं जो इस चीज को मना करते हैं कि नहीं, वचन कहता है या हमें औरतों को इस लीडरशिप में नहीं लेकर आना चाहिए, औरतें पास्टर नहीं बन सकती है। सो वी कैन सी क्लियरली, आपको ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल मिल जाएंगी, आप नेट पर, यूट्यूब पर चेक कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, औरतें जो कि इस बात को इनकार करते हैं कि औरतों को पास्टर नहीं बनना चाहिए, वहीं कुछ मर्द है जो औरतों को सपोर्ट करते हैं कि उन्हें पास्टर बनना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ इश्यू ऑफ मेन वर्सेस वुमेन एट ऑल। इस बात को ध्यान में रख लें कि ये मर्दों और औरतों का दरमियान का इशू बिल्कुल भी नहीं है, वरन ये इशू है बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन का, कि वचनों की हम कैसे व्याख्या करते हैं, वचनों को हम कैसे लेते हैं और क्या वचनों को पालन करते हैं। ये वो इशू है, मैन वर्सेस विमेन का इशू ये बिल्कुल भी नहीं है। अब 1960 ईस्वी के बाद जब मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म एक्सप्लोड हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, तो इस कल्चर ने, मार्क्सिज्म ने और फेमिनिज्म ने ना सिर्फ सोसाइटी में, ना सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर में अपनी जगह बनाई, वरन इस कल्चर ने, फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म ने चर्चेस में भी अपनी जगह बना ली और चर्चेस में भी ये कल्चर
घुस आया है। तो इस बात को ध्यान में रखें, कल्चर शुड नॉट अफेक्ट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बाइबल। जो कल्चर है ये कभी भी वचनों के सिद्धांतों को वायलेट या इसको इन्फ्लुएंस कभी नहीं कर सकता है, वरन जो बिब्लिकल सिद्धांत हैं वो जैसे थे, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। ओके, तो ये सारी बातों को जानने के बाद ये पूरी फाउंडेशन है। अब चलिए हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि बाइबल हमें इस विषय के ऊपर क्या कहती है। तो वचन बिल्कुल क्लियर है, men are permitted, only men are permitted to become pastor or leaders because of the created order. ऑर्डर के साथ दुनिया को, इंसान जाति को बनाया है, उसके हिसाब से सिर्फ मर्द ही इस बात के लिए उन्हें अनुमति है कि वो पास्टर्स बने, चर्च के मेन हेड या लीडर बन सकते हैं। ओके, चलिए हम उस मेन जो कंट्रोवर्शियल वर्ड है, टेक्स्ट है, उसे पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और उसके वचन 11 को लेकर हम शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ओके, तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा था, हमने बनाया था पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 से, तो वो भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है या वो वचन था। उसको हमने बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही गंभीरता से और बड़ा बिब्लिकली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखना, बहुत ही जरूरी वो वीडियो है। तो वहाँ पर भी संत पौलुस के मतलब क्या था कहने का हमने समझा है। अब यहाँ पर संत पौलुस फिर से वही चीज़ दोहरा रहे हैं कि औरत चुप रहे, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। नाउ अब बहुत से लोग इस वचन को लेते हैं और इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ लोग इंटरप्रिटेशन ये देते हैं कि उस वक्त का जो कल्चर था, जब ये लेटर लिखा गया, तो तीमुथियुस है, ये सेवकाई कर रहा था एफेसस की कलीसिया में, और एफेसस में जो औरतें थीं वो आई थी ग्रीक कल्चर से या आइडोलेट्री कल्चर से, जहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी। तो जैसी औरतें वहाँ पर थी वो आकर चर्चेस में भी वही सेम काम कर रही थी। तो इस कारण संत पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं कि औरतें चुपचाप रहें, ये सारा काम वो चर्चेस में ना करें, अथॉरिटी चर्चेस में ना चलाएं, जैसे वो पहले अपने रीति रिवाजों में चलाती आई हैं। लेकिन नहीं, ये कोई कॉन्टेक्सचुअल इश्यू नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि पौलुस ने कहा हो कि तुम औरतें अपने जो पहले काम करती है वो रीति रिवाजों को, वो काम यहाँ पर भी ना करो। वो इशू बात ही नहीं हुई, वो उस चीज़ की बात नहीं हुई है। ये कल्चरल इशू भी नहीं है कि उस वक्त के कल्चर में ऐसा हो रहा था, इस कारण संत पौलुस ने कल्चरल इशू को एड्रेस करते हुए ये बात कही। बिल्कुल भी नहीं। वरना इशू क्या है और कौन सी आर्ग्यूमेंट संत पौलुस इस चीज के खिलाफ दे रहे हैं? क्या वो कल्चरल इशू है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो कॉन्टेक्सुअल इशू है? बिल्कुल भी नहीं। इशू क्या है वो हमें संत पौलुस यहाँ आगे वचन में बताते हैं। जब हम पढ़ते हैं वचन 13 में, वहां पर लिखा है क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। वाह, सो दिस गोज बैक टू द बिगिनिंग। ये जो इशू है ये पीछे जाता है जब इंसान जाति की शुरुआत हुई, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 21 में, तो वहां पर से ये इशू आ रहा है। ये सिर्फ कल्चरल या कॉन्टेक्चुअल इशू नहीं है, ये एक बिब्लिकल इशू है, ये थियोलॉजिकल इशू है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये कॉन्टेक्चुअल और कल्चरल इशू नहीं है, ये थियोलॉजिकल इशू है। और थियोलॉजिकल इशू ये है कि परमेश्वर ने खुद ये वचनों को कहा है, इस वचनों में कहा है कि आदम को पहले बनाया गया था, हवा को बाद में बनाया गया था। इस कारण मर्द के ऊपर अपनी अथॉरिटी, अधिकार ना जताए। कारण क्योंकि आदम पहले रचा गया था, बाद में हवा को बनाया गया था। सो सी, दिस इज अ प्योर थियोलॉजिकल इशू एंड दिस इज एक्सक्रूशिएटिंगली क्लियर इन द बाइबल कि दिस इज नॉट ये कोई कल्चरल इशू नहीं है, कोई कॉन्टेक्सचुअल इशू नहीं कि उस वक्त में हुआ और आज हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो रीजन बताया गया है वो है आदम और हवा के बनाए जाने के, यहाँ ऑर्डर का, जो जैसे परमेश्वर ने बनाया है। ये एक ऑर्डरली इशू है, थियोलॉजिकल इशू है, जो कि ना सिर्फ उस वक्त के लिए अप्रोप्रिएट था जब पौलुस ने ये बात लिखी, वरन ये यूनिवर्सल एक जनरल इशू है जो कि चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है, क्योंकि आदम पहले बनाया गया था। फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि आदम पहले बनाया गया था, बाद में हवा। और वचन 14 में, और आदम बहकाया ना गया था, पर स्त्री बहकाने के कारण अपराधी हुई। फिर से थियोलॉजिकल इशू कि आदम पहले बहकाया नहीं गया था,
हवा स्त्री बहकाई गई थी, ना कि आदम। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये कोई, फिर से मुझे बात और रिपीट करने का शायद कोई भी फायदा नहीं है कि हमें एक्चुअली इस चीज को आपको लेना है या आप इससे हाथ धोएंगे और कहेंगे कि जैसे मेरी मर्जी है, जैसा मुझे अंदर से फील होता है या जैसा मुझे लगता है, मैं तो वैसा ही करूंगी। मुझे फील होता है, मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं, इस कारण आई एम गोइंग टू वायलेट द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। मुझे अच्छा लगता है या मुझे फील होता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो इस कारण मैं परमेश्वर के वचनों को तोड़ने के लिए, इसको रौंदने के लिए तैयार हूँ, इसके साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ, इन वचनों को, इस अथॉरिटी को मैं ट्रैश में डालने के लिए तैयार हूँ। यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप अपने आप को वचनों के अधीन करेंगे या आप इन वचनों को फेंकेंगे और कहेंगे कि नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लग रहा है, मैं तो वही करूंगा। वचन मेरे लिए अथॉरिटी नहीं है। एंड आप वही काम कर रहे हैं जो न्यायियों की किताब में लोगों ने किया था, कि जो किसी को अच्छा लगता था वो वही करते थे। देखिए, अगर आपके पास गिफ्ट है, या कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास गिफ्ट है, मुझे लगता है, अंदर से लगता है कि मुझे करना चाहिए, पास्टर बनना चाहिए। देखिए, हमें अंदर से लगता है या हमारे पास गिफ्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वचनों में कहा गया है कि जो चर्च का लीडर है या डीकन है या प्रेस्बिटेरियन या एल्डर है, वो एक ही औरत का पति होना चाहिए। अब कोई इंसान जिसने 2 शादियां करी हैं या 3 शादियां करी हैं, 4 शादियां करी हैं, अगर वो विश्वास में है और वो कहे कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे पास्टर बनना चाहिए, तो क्या वो एलिजिबल है पास्टर बनने के लिए? बाइबल कहती है कि नहीं। अब मुझे गिफ्ट है कि मैं मिमिक्री कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मुझे परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया था, मैं मिमिक्री कर सकता हूँ और करता भी था। अब तो काफ़ी साल हो गए, छोड़ दिया सब कुछ। तो मेरे पास ये गिफ्ट था बॉलीवुड एक्टर्स की, जानवरों की, कई और चीज़ों की, जिसको मैं सुनता था उनकी आवाज़ तुरंत वैसे की वैसे ही निकाल देता था। अब मेरे पास ये गिफ्ट है, तो अब मेरे पास ये गिफ्ट है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि मैं जाकर एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करके मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर दूं जहां पर मैं मिमिक्री करूं, कॉमेडी करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वचन हमें इस चीज की आज्ञा नहीं देता है। वचन हमें संसारिक बनने की, संसारिक काम करने के, संसार जैसे चलने की आज्ञा नहीं देता है, इसलिए हमने छोड़ दिया वो सब कुछ। तो अगर आपके पास गिफ्ट है, अगर आपको अंदर से लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वचनों के साथ खेलेंगे और आप वचनों की अथॉरिटी को ठुकरा देंगे, इसे थ्रो अवे कर देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है पहला पॉइंट कि वचन में सिर्फ आदमियों को ही पास्टर बनने की, लीडर बनने की अनुमति है, औरतों को नहीं है। और फिर अगर आप इस वचन का कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, वेल, इसके अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे ये वचन खत्म हो जाता है 15 में, जैसे वचन खत्म हो जाता है तो तुरंत चैप्टर शुरू हो रहा है 3, और चैप्टर 3 में फिर से वहां पर लिखा गया कि जो अध्यक्ष होना चाहिए वो एक ही औरत का पति होना चाहिए, वो सुशील होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे मर्द की बातें करी गई है, वहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि वो एक ही हस्बैंड की पत्नी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। नहीं, वहां पर लिखा वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटली जो कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो वो भी इसी बात को क्लियर कर रहा है कि लीडरशिप एंड पास्टरल मिनिस्ट्री इज ओनली गिवन टू द मैन। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो यहीं पर से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है कि बोथ हैव डिफरेंट रोल्स। कि मर्द और औरत के दोनों के अलग अलग रोल्स हैं। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज मेरे साथ इसको बात को सहन करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाए, किसी बात को छोड़ा ना जाए। तो दोनों, मर्द को और औरत को, बाइबल में अलग अलग रोल्स दिए गए हैं, मिनिस्ट्री के लिए भी, फैमिली के लिए भी और चर्चेस के लिए भी। ओके, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर वचन कहता है कि औरत को पास्टर बनने की या लीडरशिप में आने की परमिशन, अनुमति नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि औरतें कम इंसान हैं? क्या वो इन्फीरियर हैं? क्या वो छोटी हैं? क्या वो इंसान, मर्द ज्यादा बड़े हैं और औरतें छोटी हैं? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वचन सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 में, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया। तो सिर्फ आदम को ही नहीं, वरन औरत को भी अपने स्वरूप पर बनाया। मतलब कि अगर ये परमेश्वर के स्वरूप पर बने हैं आदम और हवा, तो दोनों एक ही हैं। और फिर
हम वचन में आगे जब आते हैं तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मर्दों से ऐसा प्यार किया। मतलब कि साल्वेशन क्या मर्दों के लिए है? नहीं, औरतों के लिए भी है। सो बनाया भी परमेश्वर अपने स्वरूप पर है, दोनों एक है, साल्वेशन दोनों के लिए एक है। और फिर इसी कारण मैं कहना चाहता हूं कि यस, ये दोनों एक ही है, दोनों इंसान हैं, दोनों इंसान हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। बस बात है ऑर्डर की, कि परमेश्वर ने किस ऑर्डर में बनाया है और परमेश्वर किस ऑर्डर में चाहते हैं कि फैमिली चले, परमेश्वर किस ऑर्डर में चाहते हैं कि चर्च चले। और बस हमें इसी चीज को समझने की जरूरत है कि देयर इज ए ऑर्डर। और हमारा जो परमेश्वर है वो ऑर्डर का, ऑर्डर मतलब ये नहीं कमांड, ऑर्डर मतलब ढंग और रीति या तरीके का। परमेश्वर हमारा ढंग का परमेश्वर और ढंग से चलता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया आदम को पहले, उसी प्रकार से वो चाहता है कि जो आदम है वही चर्च में लीडरशिप करे। तो क्या इसका मतलब औरतें कम हो गई? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो वहां पर हवा को मर्द का या आदम का हेल्पर के रूप में बनाया। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि जो हवा है या जो स्त्री है उसका जो रोल है वो है एक हेल्पर का रोल। हम कहेंगे क्या हेल्पर? हम मददगार बनेंगे अपने पतियों के, अपने घर में? ये कैसे हो सकता है? हेल्पर हम तो हेल्पर नहीं हैं। ओके, आपको हेल्पर का रोल एक छोटा सा रोल लग रहा है। वचन में जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, वहां पर प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। तो क्या पवित्र आत्मा कम खुदा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो हमारा मददगार है, तो क्या पवित्र आत्मा कम है किसी पिता से या पुत्र से? नहीं, तीनों खुदा हैं। बस बात यह है कि तीनों का रोल अलग अलग है। तो इस कारण पवित्र आत्मा पिता से कम नहीं है, पुत्र पिता से कम नहीं है, तीनों एक हैं, बस इनके रोल अलग अलग हैं। और इस यही चीज को परमेश्वर फैमिलीज में भी चाहते हैं, चर्चेस में भी चाहते हैं। फैमिलीज में परमेश्वर चाहते हैं कि जो औरत है वो मददगार रहे और चर्चेस में भी वो मददगार रहे। आप बिहाइंड द कर्टन अपने पति के लिए, आपका जो पास्टर पति है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी आप हेल्प कर सकती हैं, आप उसकी सेवकाई में मदद कर सकती हैं प्रार्थना के थ्रू, उसके साथ बात करके, उसके साथ कंसल्ट करके, उसके साथ वचनों की डिस्कशन करके, बातचीत करके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सामने आना है और सामने पर्दे के ऊपर काम करना है जैसे प्रभु यीशु ने किया था। आप पवित्र आत्मा के द्वारा बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे भी काम कर सकते हैं जैसे पवित्र आत्मा कर रहा है। और ये आपको किसी भी रूप में कम इंसान नहीं बनाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, आपको इंसानी एग्जाम्पल देता हूं। जब आप में से बहुत सारी हमारी बहनें होंगी जो कि शायद किसी कॉरपोरेशन में काम करती होंगी, कहीं पर जॉब करती होंगी, और आपके ऊपर आपका कोई बॉस होगा। वो चाहे लेडी बॉस हो सकती है, वो चाहे कोई मर्द बॉस हो सकता है, आपका जो सुपीरियर होगा, तो आप उसके अधीन होकर काम कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज्यादा इंसान है और आप कम इंसान हैं? नहीं, बस बात यह है कि आपका रोल अलग है और उसका रोल अलग है। हो सकता है कि आप एक लड़के हो, एक मर्द हो, और आपके ऊपर आपकी बॉस हो कोई औरत, और अगर आप उसके अधीन होकर काम कर रहे हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे ज्यादा इंसान हो गई और आप कम इंसान हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों के अलग अलग रोल्स हैं। बस मैं इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूं यहां पर। तो यहीं पर जब हम इन चीजों में, दुनियावी चीजों में देखते हैं कि ओके, किसी के अंडर काम करने को लेकर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं चर्च की और फैमिली में कि अधीन होकर रहने की, अंडर रहने की, तो यहां पर हमें सारी प्रॉब्लम, यहां पर हमें सारा फेमिनिज्म याद आ जाता है। सो प्लीज स्टिक टू द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। और फिर मैं एक और बात को यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि जैसे एक आदम के आज्ञा ना मानने के द्वारा गुनाह दुनिया में आया, वही दूसरी तरफ, रोमियो की किताब में लिखा है, वही दूसरी तरफ एक दूसरे इंसान के आज्ञा मानने के द्वारा, दूसरे इंसान के सबमिशन के द्वारा साल्वेशन इंसान में या इंसान जाति में आई। प्रभु यीशु वाज सबमिसिव टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर। प्रभु यीशु पिता की आज्ञा के अधीन था। अब क्या इसका मतलब ये हो गया कि प्रभु यीशु पिता से कम है? बिल्कुल भी नहीं। जीसस इज गॉड एज इज फादर। जैसे प्रभु यीशु है वैसे ही पिता भी खुदा है, दोनों खुदा हैं। बस जो चीज आ जाती है जो दोनों को अलग करती है वो है दोनों के रोल।
तो ये ऐसी इस बात को समझिए कि अगर आपको वचन कहता है कि आप सबमिट करें अपने आप को अधीन करें अपने पति के या चर्च की अथॉरिटी के, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कम इंसान हैं। आप भी इंसान हैं, मर्द भी इंसान है, सब एक ही हैं, बस रोल जो हैं वो अलग अलग हैं। सो पहला रोल है हेल्पर का, जैसे मैंने बताया। सो आपको वो रोल दिया गया है जो पवित्र आत्मा का रोल है, और इसे आप वफादारी से निभाएं, पूरा करें। दूसरा रोल क्या है कि आप एक अच्छी माँ बन सकती हैं। वचन में इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं पूरा नहीं जाऊंगा वचनों को एक एक को लेकर, लेकिन इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि आप एक अच्छी माँ बन सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तिमोथियस के बारे में ही। तिमोथियस की जो माँ थी, जिसका नाम शायद यूनीस था, कि उसकी जो माँ थी वो बहुत ही आत्मिक थी, और वचन में लिखा है कि उसके विश्वास के कारण और उसके सबमिशन के कारण तिमोथियस जैसे ग्रेट लीडर चर्चेस को मिले। तिमोथियस जैसे ग्रेट लीडर चर्चेस को मिले। कैसे? क्योंकि जो उसकी माँ थी वो सबमिटेड थी, वो एक अच्छी माँ थी, वो वचनों को जानती थी, वचनों को पढ़ने वाली थी, दुआ प्रार्थना करने वाली थी, और उसके विश्वास ने इन्फ्लुएंस किया उसके बच्चे तिमोथियस को। उसने उसे वचन सिखाया, उसने उसे प्रार्थना करना सिखाया, उसने उसे परमेश्वर के अधीन रहना सिखाया, उसने उसे परमेश्वर का भय सिखाया, और यही कारण है कि तिमोथियस का विश्वास स्ट्रॉन्ग था, और इस चीज के लिए संत पौलुस भी उसकी तारीफ करते हैं। हो सकता है कि उसकी माँ अगर एक पास्टर बन जाती तो पूरी दुनिया को वो घूम लेती एज ए पास्टर, लेकिन फिर भी शायद कोई ऐसा लीडर खड़ा ना कर पाती जैसा उसने अपने बेटे तिमोथियस को खड़ा किया। आप एक अच्छी माँ बनकर अपने बच्चे को तिमोथियस जैसा बना सकते हैं। फिर अगर आप वेस्ली की बात करें, जॉन वेस्ली, उसकी जो माँ थी, मुझे नाम उसका याद नहीं है, उसके 13 बच्चे थे जो कि किसी बीमारी के कारण या गरीबी के कारण मर गए, लेकिन ये जॉन वेस्ली जो था और इसका भाई जो था वो जिंदा रहे, और उनकी माँ इनके लिए बड़ी प्रार्थना करती थी, इन्हें परमेश्वर का भय सिखाती थी, सेम चीज जो तिमोथियस की माँ ने करी। और आज हम जानते हैं कि जॉन वेस्ली कितने महान प्रचारक थे। तो आप भी इस सेवकाई को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप भी इस सेवकाई को ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्टेज के ऊपर आए, माइक हाथ में पकड़े तो ही आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप अगर अपने बच्चों को ही परमेश्वर का भय सिखा दें, परमेश्वर के वचन सिखा दें, तो इससे बड़ी सेवकाई मैं नहीं मानता हूं कि कुछ हो सकती है आपके लिए। फिर तीसरी बात है, यू कैन बी अ विटनेस फॉर क्राइस्ट, कि आप मसीह यीशु के लिए गवाह बन सकते हैं। हाँ, आप गवाह बन सकते हैं। औरतों का रोल ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं औरतों के डिफरेंट रोल्स की, आप एक हेल्पर की सेवकाई कर सकते हैं, आप एक अच्छी माँ की सेवकाई कर सकते हैं, ये भी आपकी सेवकाई है, वचन में ये बताया गया है। और फिर आप एक परमेश्वर के गवाह भी बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के गवाह भी बन सकते हैं। आप एक एवेंजलिस्ट का काम कर सकते हैं, जहाँ पर आप घरों घरों में जाकर या औरतों के साथ बैठकर आप प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में उन्हें बताएं। आप औरतों के सामने, औरतों की कॉन्फ्रेंस, औरतों की मीटिंग में, महलों की सभा में आप उन्हें सुसमाचार सुना सकते हैं, उन्हें वचन सिखा सकते हैं। आप बच्चों के बीच में संडे स्कूल की सेवकाई कर सकते हैं। आप कलीसिया में जब संगति होती है, जब भजन होता है, तो आप भजन गाकर भी परमेश्वर की सेवकाई को कर सकते हैं। ये सारे रोल आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि औरतें, कई उनके इश्यूज होते हैं जो वो मर्दों के साथ शेयर नहीं कर सकते, और कई ऐसी बातें होती हैं जो मर्द औरतों को नहीं बता सकते हैं। तो आप औरतें, अगर आप वचनों के साथ इक्विप्ड हैं, भरी हुई हैं, अगर परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, तो आप औरतों के बीच में सेवकाई कर सकते हैं। उनके दुख सुख को पूछकर उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। औरतों के बीच में आप परमेश्वर की सेवकाई को कर सकते हैं। तो डिफरेंट रोल्स यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि औरतों के हैं, जैसे मर्दों के अलग रोल हैं, औरतों के अलग रोल हैं। और जो हम श्राप की बात करते हैं, वचन जब हम उत्पत्ति में वापस जाते हैं, वहां पर दोनों को अलग अलग श्राप दिए गए। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू मेहनत करेगा, पसीना बहेगा तेरा, और तू फिर रोटी खाएगा। और औरत को क्या श्राप दिया गया था कि तू बच्चा पैदा करेगी बड़ी पीड़ा में, बड़े दुख में। तो औरतें क्या कर रही हैं? औरतें कहती कि नहीं, हमें ये जो आदमियों का अधिकार है, हमें ये वाली अथॉरिटी चाहिए। ओके, आप और मर्दों की अथॉरिटी, मर्दों का जो श्राप है उसे अपने ऊपर ले रहे हैं, तो क्या फिर कल को मर्द भी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, औरतें कैसे बच्चे पैदा कर सकती हैं? हम भी तो सेम ही हैं, हम किसी से कम हैं क्या? हम भी बच्चा पैदा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनका श्राप अलग है, आपका श्राप अलग है, आपकी सेवकाई अलग है, इनकी सेवकाई अलग है, मर्दों का रोल अलग अलग है, औरतों का रोल अलग है, फैमिली में भी, चर्च में भी।
हमें इस बात को समझना पड़ेगा। एंड डिफरेंट रोल्स डू नॉट मेक अ पर्सन इन्फीरियर, कि जो अलग अलग रोल हैं वो किसी इंसान को छोटा या कम नहीं बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देकर आगे बढ़ता हूं। हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है, हर एक शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, अंग हैं, और इस बात को वचन भी हमें कहता है। तो अब जो दिल है जो हमारे अंदर, क्या वो कहे कि मुझे तो सामने आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जैसे नाक को, कान को, आंखों को सामने आने का मौका मिल रहा है, हाथों को सामने आने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो नहीं करूंगा, मैं किसी से कम होगा, मैं क्या सामने नहीं आ सकता हूं? नहीं, हार्ट प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द बॉडी। जो हार्ट है, जो अंदर छिपा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण रोल उसका है। अगर आपका हाथ नहीं है, आप जिंदा रह सकते हैं। आपकी जुबान कट जाती है, आप जिंदा रह सकते हैं। आपकी आंखें जो सामने है वो निकल जाती है, आप जिंदा रह सकते हैं। आपका नाक कट जाए, आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल डेड हो जाए, दिल खत्म हो जाए, तो आप भी खत्म। तो बॉडी है, इसके अलग अलग पार्ट हैं और हर एक पार्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी महत्वता है। कोई किसी एक दूसरे से कम नहीं है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। बस हर एक के रोल, हर एक की ड्यूटीज अलग अलग हैं, लेकिन हैं ये सारे एक ही बॉडी। इसी तरह से हम भी मसीह में भाइयों बहनों, हम सब एक ही हैं मसीह में, विश्वास में, लेकिन हम सब के डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट ड्यूटीज हैं जो परमेश्वर ने स्थापित करी हैं। इसे किसी इंसान ने स्थापित नहीं करा है। आगे तीसरी बात, बाइबल डज नॉट सपोर्ट विमेन पास्टर। जैसे मैं ऑलरेडी वचन को बता चुका हूं, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो लीडर है उसकी बात हुई, तो वहां पर उस मर्द की बात हुई कि वो एक ही औरत का पति होना चाहिए। फिर आप जब तीतुस अध्याय 1 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो डीकन है या जो चर्च का एल्डर की बात करी गई है अपॉइंट होने की, तो वो भी बताया गया है कि वो एक मर्द होना चाहिए, एक ही औरत का पति होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो मर्दों के लिए बताई गई हैं, जिसका सिंपली और क्लियरली मतलब ये है कि औरत के लीडरशिप होने को बाइबल नो बोलती है। और नए नियम में भी हमें किसी औरत के लीडर होने की या पास्टर होने की, डीकन होने की, आर्क बिशप होने की कोई भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलती है। पूरे नए नियम में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो इसका मतलब क्या भाई याकूब आप ये कह रहे हैं कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, औरत एक चर्च को लीड नहीं कर सकती, औरत एक चर्च में प्रचार नहीं कर सकती संडे के दिन या किसी भी आराधना के दिन? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल का ये मतलब है। बाइबल ये कहती है, और बाइबल जो कहती है मैं बस उसे आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको बाइबल को मानना है या अपनी फीलिंग्स को मानना, अपने एक्सपीरियंस को, या जो आपका दिल कहता है उसे मानना है। ओके, इसके बाद आगे कुछ ऑब्जेक्शंस जो लोग उठाते हैं या सामने लेकर आते हैं जब बात होती है औरतों के प्रचार करने की या औरतों के लीडरशिप में आने की। देखिए, कुछ लोग यहाँ तक भी कह देते हैं, ये जो पिछला वीडियो हमने बनाया था औरतों के चुप रहने को लेकर, वहाँ पर एक बहन ने ये कमेंट किया था। वो कमेंट आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको। इस बहन ने ये कहा कि संत पौलुस हर एक टॉपिक पर करेक्ट नहीं थे, ही वॉज रॉन्ग ऑन सम इश्यूज, मतलब कि कुछ इश्यूज में वो गलत थे। ओह, you need to be very careful when you say this। जब आप ऐसी बातें करते हैं, जब आप बाइबल के वचनों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, संत पौलुस को ये वचन किसने दिए? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित है और सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए और करेक्ट करने के लिए या किसी को झिड़कने के लिए यूजफुल है। हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है, प्रेरित किया गया है। और अगर आप संत पौलुस की किसी बात के ऊपर ऑब्जेक्ट करते हैं तो आप पवित्र आत्मा की इंस्पायरेशन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कि फिर से आपको बिब्लिकल क्रिश्चियन होने से डिस्क्वालीफाई कर देता है। अगर आप ऐसे वचनों को लेके नहीं, संत पौलुस हर एक विषय पर सही नहीं थे, तो फिर आप जो करना चाहें आप कर सकोगे। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई बेसिस नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आप चलोगे या आप कुछ करोगे, अपनी जिंदगी को जियोगे या आप चर्च को लीड करोगे। आपके पास कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। अगर आप ऐसा लेकर चलते हैं कि संत पौलुस हर विषय पर सही नहीं थे,
ओके, तो ये कमेंट था जो बहन ने किया और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। सो अगर आप ऐसा करते हैं कि नहीं संत पौलुस हर विषय पर सही नहीं थे, तो हम ये कर सकते हैं, तो यू आर बीइंग ए प्रो क्रिश्चियन। आप एक प्रो क्रिश्चियन बन रहे हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, बाइबल को रौंदने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ है बिब्लिकल क्रिश्चियन जो कि इस वचन को लेता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी फीलिंग्स कुछ भी कहें, चाहे मुझे कोई भी गिफ्ट हो, लेकिन मैं इसके अधीन हूं। मुझे ये वचन कहता है, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे मुझे चुपचाप कलीसिया में बैठना पड़े। क्या आप प्रो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं या बिब्लिकल क्रिश्चियन बनना चाहते हैं? ऑलराइट, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन लोग लेकर आते हैं वो ये है कि देखो, और जब हम पढ़ते हैं पेंटाटुक में, यानी जो पहली बाइबल की किताबें हैं, वहां पर देखते हैं मरियम को, जो कि मूसा की बहन थी, वो भी तो लीडरशिप में थी। वेल, नॉट एग्जैक्टली। जो मेन उस वक्त लीडर था वो हम जानते हैं कि मोसेस थे, और हारून, योशुआ और मरियम, ये सब उसके हेल्पर थे। और अगर पुराने नियम में कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि नए नियम में भी हमें वैसे ही करना चाहिए या कलीसिया को भी वैसे ही चलना चाहिए। नहीं, उस वक्त इजराइल का रोल कुछ अलग था और आज कलीसिया का रोल कुछ अलग है। उस वक्त की वाचा कुछ और थी, आज नए नियम की वाचा कुछ और है। So you cannot take Miriam as an example to make an excuse. Okay, दूसरी एग्जाम्पल दी जाती है दिबोरा की। तो जैसे मैं फिर से ऑलरेडी कह चुका हूँ कि दिबोरा के वक्त में ऐसा ये चल रहा था कि लोग जो उनके मन में आ रहा था वही कर रहे थे, परमेश्वर के अधीन नहीं थे। तो कोई भी क्वालिफाइड मैन नहीं था वहां पर जिसे परमेश्वर यूज कर सकते थे, सिर्फ दिबोरा उसे मिली। और आपको पता है कि दिबोरा के वक्त में वहां पर एक इंसान था जिसके पास दिबोरा गई थी। यस, उसका नाम था बराक। और जो बराक था उसे दिबोरा कहते हैं कि तू जा आर्मी लेकर, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तुझे तेरे दुश्मनों को तेरे हाथों में कर देगा। और बराक क्या कहता कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। He didn't have courage, उसके पास हिम्मत नहीं थी और परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था। और अगर ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, अगर कोई इंसान मिल भी जाता है जो कि खड़ा हो सकता था, वो भी ऐसा इंसान है जिसके पास करज नहीं है, जिसके पास विश्वास नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि फिर परमेश्वर किसी ना किसी को इस्तेमाल नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। और दिबोरा थी जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जहां पर परमेश्वर को मर्द दिखाई नहीं देते, कि कोई भी नहीं बचा खड़ा होने के लिए, फिर परमेश्वर ने वहां पर औरतों का इस्तेमाल किया। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब नए नियम में आते हैं, चेलों को पता था कि प्रभु यीशु ने ऑलरेडी कहा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा, तो उन्हें नींद भी नहीं आनी चाहिए थी कि तीसरे दिन प्रभु यीशु जिंदा हो गए, उन्होंने कहा है, लेकिन वो सो रहे थे, जिसके कारण फिर औरतों को ये सबसे पहला काम करना पड़ा कि उन्होंने विटनेस किया प्रभु यीशु के मुर्दों में से जी उठने को, और उन्होंने प्रभु यीशु के जिंदा उठने की गवाही फिर इन चेलों को दी। क्यों? क्योंकि मर्द सो रहे थे। अगर मर्द सो रहे हैं, अगर आप क्वालिफाइड नहीं, अगर आप खड़े नहीं होते हैं वचनों के लिए, अगर मर्द खड़े नहीं होते, तो फिर परमेश्वर औरतों को भी खड़ा करेंगे अपनी सेवकाई के लिए। और ऐसे कई बहनें भी हमसे कहती हैं कि हम वचनों की सेवकाई कर रहे हैं, लोगों के सामने सुसमाचार को लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर औरतों को फिर इस्तेमाल करेंगे और कर भी रहे हैं, जहाँ पर मर्द सुस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मर्द एक्टिव है, चर्च के सेवकाई कर रहा है, तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि कोई औरत अपने नाम के आगे पास्टर लगा कर कहे कि मैं पास्टर ये हूँ, मैं पास्टर वो हूँ। तो तो दिबोरा की ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये थी कि दिबोरा एक पॉलिटिकल लीडर थी। जो इजराइल है उसके ऊपर ये एक पॉलिटिकल लीडर बनी, ताकि ये जो दुश्मन विरोधी देश था फिलिस्तीनियों, उनके हाथों से इन लोगों को बचा सके। तो पॉलिटिकल पावर होना रिलीजियस पावर होने के बराबर नहीं है। पॉलिटिकल पावर अलग है, रिलीजियस पावर अलग है। अगर आप ऑफिस में काम करके बॉस बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स में आकर कुछ पॉलिटिक्स में करना चाहते हैं, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसे आप रिलीजन में, इसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। She was a religious leader. She was not a religious leader. She was a political leader. वो एक पॉलिटिकल लीडर थी। वो कोई चर्च की पास्टर नहीं थी। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो तीसरा जो ऑब्जेक्शन लोग सामने लेकर आते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया, वो है गलातियों अध्याय 3 से कि कोई अब परमेश्वर के सामने ना कोई स्त्री है, ना कोई मर्द है, ना कोई गुलाम है, ना कोई दास है, ना कोई यूनानी है, ना कोई यहूदी है। तो देखो, सब एक हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरतें पास्टर नहीं बन सकती? सब एक हैं परमेश्वर के सामने। नहीं, फिर से गलत। आप उस वचन के कॉन्टेक्स्ट को देखिए। गलातियों का पूरा चैप्टर जो है वो बात करता है साल्वेशन की, उद्धार की। उस पूरी किताब का ही कॉन्टेक्स्ट साल्वेशन है। वहां पर बात ही साल्वेशन की हो रही है पूरी किताब में।
और अलग अलग चीजों से संत पौलुस इस बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बात है साल्वेशन की। सबसे पहली बात इस बात को समझ लो कि परमेश्वर की नजरों में कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं। अगर आप यहूदी हैं आप भी उद्धार को पा सकते हैं, अगर आप एक यूनानी हैं आप भी साल्वेशन को पा सकते हैं, अगर आप एक मर्द हैं आपके लिए भी साल्वेशन है, औरत आपके लिए भी साल्वेशन है, आप गुलाम हैं आपके लिए भी साल्वेशन है, आप आज़ाद हैं आपके लिए भी साल्वेशन है, आप बॉस हैं आपके लिए भी साल्वेशन है, आप एक कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, आपके लिए भी साल्वेशन है। परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के सामने कोई भी बड़ा, कोई भी नीचा, कोई भी ऊपर, कोई भी नीचे नहीं है कि जो परमेश्वर को, उद्धार को, साल्वेशन को नहीं पा सकता है। यहाँ पर चर्च लीडरशिप की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर चर्च लीडरशिप का इशू ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर टोटली इशू है साल्वेशन का। अगर आप इस वचन को ले भी लेते हैं एट द फेस वैल्यू कि जैसा ये है वैसा ले लेते हैं, इंटरप्रेट ऐसे ही करते हैं, तो फिर आप जब किसी काम के लिए जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, आप अपने बॉस को जाकर कहिए कि तुम मेरे बॉस नहीं हो। परमेश्वर की नजरों में गुलाम, आजाद सब एक हैं। बॉस कोई नहीं, कर्मचारी कोई नहीं, हम सब एक हैं। आप मुझे अधिकार नहीं दे सकते, आप मेरे ऊपर रूल नहीं कर सकते, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं आपके अधीन नहीं हूं, हम सब एक हैं। क्या ये मुमकिन है? प्रैक्टिकली नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो यस, ये वचनों को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। वचनों के पीस में हमेशा कहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट को जरूर देखें। अगर आप वचन को समझना चाहते हैं तो गलातियों 3 का कॉन्टेक्स्ट साल्वेशन का कॉन्टेक्स्ट है, ना कि चर्च लीडरशिप का। बिल्कुल ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ओके, तो अब कुछ लोग फिर ये सवाल खड़ा करेंगे और मैं इसे भी क्लियर करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कोई बात मिस हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कि क्या परमेश्वर बहुत सारी औरतों को यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए, लोगों के उद्धार के लिए? क्या नहीं किया है? क्या वो नहीं कर रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर अपने काम के लिए, सुसमाचार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए औरतों को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो सही है? जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, पहले एग्जांपल देता हूं मूसा की। मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू उस चट्टान के ऊपर एक लाठी मारना, और मूसा ने क्रोध में आकर 2-3 लाठी उसके ऊपर मार दी, पानी आने लगा। तो क्या परमेश्वर ने वो काम नहीं किया, चमत्कार नहीं किया? बिल्कुल किया। भले ही मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करी, भले ही मूसा वाज डिसओबीडिएंट, फिर भी परमेश्वर ने काम किया लोगों को पानी पहुंचाने के लिए। और उसका नतीजा क्या था? मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की, रिबेल किया, और उसका नतीजा हम जानते हैं कि क्या मिला, वो कनान देश में नहीं जा सका। फिर दूसरी एग्जांपल है सैमसन। सैमसन ने सबसे पहले अपना अफेयर शुरू किया एक नॉन यहूदी लड़की से, फिलिस्तियों से, जिनके साथ परमेश्वर ने कहा था कि तुम बिल्कुल भी रिलेशन मत बनाना। अब ये सरासर फिर से परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी ना करना था, परमेश्वर के वचनों को तोड़ना, परमेश्वर के विरोध में रिबेलियन करना था। तो क्या इसके बावजूद भी परमेश्वर ने समसोन को इस्तेमाल नहीं किया? बिल्कुल किया, लेकिन उसे भी उसकी सजा मिली। फिर एक और एग्जांपल है शौल की। देखिए, शौल के बारे में हम जानते हैं कि शौल ने परमेश्वर के वचनों को बिल्कुल तोड़ा। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा ये दी थी कि तू जाकर जितने भी अमालेकी लोग हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तो सब कुछ को नष्ट करके आ जाए, और वो अच्छी चीजें ले आया था। और फिर शमूएल ने एक बड़ी मशहूर बात कही कि आज्ञा मानना सैक्रिफाइस या बलिदान चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है। आज्ञा मानना सैक्रिफाइस चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है। तो उसके बावजूद भी परमेश्वर ने जब उसे रिजेक्ट कर भी दिया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को शौल ने तोड़ दिया था, तो फिर भी वो राजा बना रहा, फिर भी वो कुछ सालों के लिए राजा बना रहा था, फिर भी वो अपनी अथॉरिटी को चला रहा था। तो अगर किसी औरत को परमेश्वर इस्तेमाल किया है या कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर इसे अप्रूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग वचनों को ठुकरा कर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दिस इज अ टोटल रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। ये परमेश्वर के खिलाफ विरोधता है, बिल्कुल। तो जैसे मैंने वो वचन ऑलरेडी जैसे अभी हमने बताया, जैसे सैमुएल ने कहा था कि सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, ओबीडियंस इंपॉर्टेंट है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, ओबीडियंस इज बेटर देन मिनिस्ट्री, ओबीडियंस इज बेटर देन पास्टोरल मिनिस्ट्री, ओबीडियंस इज बेटर देन बीइंग एन अपोस्टल। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना, परमेश्वर के अधीन होना, ये सेवकाई करने से, सब कुछ काम करने से ज्यादा सही है। आप कितने भी सैक्रिफाइस परमेश्वर को चढ़ा लो, जो भी करना परमेश्वर के लिए कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं है, उसके वचनों के अधीन नहीं है,
तो इन सब की इटर्नली जीरो वैल्यू है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे इन बातों को कैसे लोगे, इन वचनों को, इस मैसेज को कैसे लोगे। हो सकता है आपको बुरा भी लगे, आपको बहुत, मुझे पता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत से लोग हो सकता है अनसब्सक्राइब भी कर दें, बट इट डज नॉट मैटर। जैसे मैं शुरुआत में ही कहा था कि मैं अप्रोप्रिएट होने के लिए कल्चर के साथ वचनों को कभी भी तोड़ूंगा नहीं। वचन जैसे है मैं वैसे इसे आपके सामने रखूंगा। एक वचन मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं गलातियों 4:16 में, वहां पर संत पौलुस ये कहते हैं कि सच बोलने के कारण क्या अब मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? क्या मैंने वचनों को आपके सामने रखा, मैंने वचनों की सच्चाई आपको बताई, वचन जैसा था मैंने वैसे उसे आपके सामने रख दिया, तो क्या अब इस कारण मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूं? इस कारण अब मैं तुम्हारे लिए नफरत फैलाने वाला बन गया हूं? बिल्कुल भी नहीं। औरतें परमेश्वर की नजरों में इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बारे में हम फिर बाद में कभी कोई वीडियो बनाएंगे कि औरतों की मिनिस्ट्री क्या है, औरतों की इंपॉर्टेंस क्या है चर्चेस के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए। वो एक अलग दूसरा टॉपिक है, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि रोल्स हमें देखने की जरूरत है जिसकी हमने बात करी है। बात अब फाइनली अगर मैं इस वीडियो को अब कंक्लूड कर दूं, ये कहूंगा कि क्या आप बाइबल को मानना चाहते हैं या आप कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं? क्या आप बाइबल को मानना चाहते हैं या अपनी भावनाओं को मानना चाहते हैं? क्या आप बाइबल को मानना चाहते हैं या आसपास जो लोग कर रहे हैं आप भी वैसा करना चाहते हैं? क्या आप बाइबल को मानना चाहते हैं या जो आपका दिल चाहता है आप उसे मानना चाहते हैं? फैसला आपको करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।